तो क्या हो गया भाई? ओके, तो सवाल ये है किसी स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, अक्सर आप में से जो लोग बैठे हैं उनने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। ठीक है, वीडियो के थ्रू उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिनको शायद इस बारे में नहीं पता या वो अभी भी कंफ्यूज है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए सबसे पहले तो कुछ गलतियां सुन लो कि ये पहले ये गलतियां नहीं करनी। फिर उसके बाद सबसे पहली बात, आप कभी भी स्ट्रीम जो है आपकी मार्क्स के ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है, मार्क्स के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे मार्क्स जैसे होंगे उस हिसाब से मैं स्ट्रीम लूँगा, तो ऐसा मत करना। क्यों, मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके मार्क्स जो है वो एसएस में अच्छे आ गए हैं, इंग्लिश में अच्छे आ गए, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे। आपके मार्क्स साइंस में अच्छे आ गए और मैथ्स में अच्छे आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे। या आपके ओवरऑल मार्क्स अच्छे आ गए तो आप साइंस ले लें, थोड़ी इंटरमीडिएट आए तो कॉमर्स ले लें। और अगर आपको लग रहा है भाई करियर में कुछ करना ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं है, बस पढ़ के हटाना है, टाइम पास करना है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स ले लें। ऐसा बिल्कुल ना करें, मार्क्स के बेसिस पे दो जाओ मत। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पर ये काफ़ी लोगों को बुरा भी लग जाएगा, पेरेंट्स चॉइस पर भी नहीं जाना है। ठीक है, ये मुझे बोलना पड़ेगा, वो हो सकता है। ठीक है, पेरेंट्स चॉइस पर नहीं जाना, पर इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी है। ठीक है, कुछ के पेरेंट्स कहेंगे तुम कॉमर्स ले लो, कुछ कहेंगे तुम साइंस ले लो। अब तुमको नाम रोशन करना है ख़ानदान का, तुम साइंस लो, डॉक्टर बनो, वरना तुमको फिर बताते हैं। ठीक है ना, बता दो तुमको। ठीक है, साइंस नहीं लेगा, बोले तेरी बहन ने साइंस किया है, हाँ भाई ने तो साइंस लिया है, तेरे को शर्म आ रही तो कॉमर्स लेगा। ठीक है, ऐसे होता है ना, बोले तेरे को शर्म आ रही तो कॉमर्स में जाएगा। पेरेंट्स की चॉइस पे देखो, पहली बात, अगर पेरेंट्स आपके नहीं सुन रहे हैं तो उसका एक रीज़न है, आपने बचपन से उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कि वो आपके डिसीजन पर उतरे। मैं मेरा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जब तक 10th का रिजल्ट नहीं आया था तो मेरे को प्री डिसाइडेड था कि मैं कॉमर्स पढ़ूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पढ़ूँगा। ठीक है, अब मैं मेरे ख़ानदान में अलहमद सबसे ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, शायद मैं 1 आधा साल में PhD में भी चले जाऊँ। ठीक है, वो मैं गया नहीं इसीलिए कि मेरे पर्सनल रीज़न थे, शादी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मैं गया नहीं, वरना मैं अभी PhD में एडमिट हो गया होता अब तक। तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ कि 10th स्टैंडर्ड आपको चेंज कैसे करता है। तो मेरे हमेशा मार्क्स कम होते थे, पिटाई विटाई सब चलती थी। ठीक है, कंप्लेंट शिकायत पिटाई सब चलती थी। 10th में बहुत कोशिश करी और जैसे तैसे मेरे स्कूल में पहला रैंक आ गया। ठीक है, क्लासेस में भी टॉपर्स में आ गए, तो हर जगह बोर्ड पे नाम लग गया, बस स्टॉप पे, इधर उधर, पर्सों में, ये सब। तो मेरे पेरेंट्स को मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कर लेगा, चलो इसको साइंस में डाल लो। मुझे जाना था साइंस ही, मुझे करना नहीं था कॉमर्स, मुझे नहीं जाना था। तो मेरी ट्यूशन टीचर थी, उन्होंने बहुत पहले पढ़ाया था, तो उन्होंने बोला इसको कॉमर्स ही डालो। हालांकि मैं उनसे 6ठी या 7वीं में पढ़ाऊँगा, 10th तक ऐसे इंडिविजुअल आप बदल जाते। तो उन्होंने अपनी राय दी थी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर मुझे वो जमा नहीं और मुझे नहीं करना था। मैंने कहा कि भाई मैं साइंस ही लूँगा। तो पहले तो मेरे को भी यकीन नहीं था कि मैं लूँगा साइंस। ठीक है, तो जब मेरे मार्क्स आ गए तो मेरे पेरेंट्स को भी इतना एतमाद होगा कि बच्चा कर सकता है। तो आपको ज़रूरी नहीं मार्क्स के थ्रू, किसी और वे में अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि अम्मी अब्बा मैं कोर्स ले रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह इस पर खरा उतरूँगा, या तो मैं अपने पूरे एफर्ट्स तो लगाऊंगा। आप गारंटी तो नहीं दे सकते। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कोई छोटा मोटा खेल तो है नहीं, 10th स्टैंडर्ड है नहीं कि आप गारंटी दे देंगे और निकाल लेंगे। या आप सोच रहे हो, बोले सर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ और अम्मी अब्बा कॉमर्स ले रहे हो, मेरे को CA बनना है, तो CA भी कोई छोटा गेम तो है नहीं, MBA के लिए भी बहुत लंबा चलना पड़ता है, तो इतना तो है नहीं। तो सबसे पहले तो अगर पेरेंट्स की चॉइस आपसे मैच नहीं हो रही है तो आपको कोई पैरामीटर सेट करना पड़ेगा जिस पे आप दोनों को बैठा सको कि भाई मेरे पे भरोसा रखो, मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये मेजॉरिटी बच्चे करते हैं, फ्रेंड्स चॉइस। अरे तू कॉमर्स ले रहा है, तू कॉमर्स ले रही है, मैं भी कॉमर्स ले लेती हूँ, चलो तू साइंस ले रहा है, साइंस, साथ साथ कॉलेज में पढ़ेंगे, साथ साथ जाएंगे, साथ साथ आएंगे। तो भी ऑनेस्ट बता दूँ ये सारी चीज़ें, अगर तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ सोच के लिया है तो आपको भी कुछ सोचना है, कब तक साथ में रहोगे, कब तक रहोगे और कब तक कर लोगे। हाँ, बहुत रेयर ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ दोस्त जो होते हैं वो बचपन से साथ में आते हैं, स्कूलिंग, कॉलेज, डिग्री विग्री सब आगे साथ में। बहुत रेयर एग्जाम्पल, जैसे मेरे ग्रुप में एग्जाम्पल है, मेरे 2 दोस्त हैं। ठीक है, तो वो लोग स्कूलिंग, जूनियर कॉलेज, क्लासेस, सीनियर कॉलेज, डिग्री, बिजनेस सब साथ में करते हैं आज तक।
तो वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत रेयर। मतलब उनका ड्रॉप भी साथ में लगा था, ड्रॉप भी हुआ था, ठीक है, नाम तो नहीं बताऊंगा ना, दोस्त है तो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका ड्रॉप भी साथ में लगा था। तो फ्रेंड्स की चॉइस पर जाना नहीं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपका फ्रेंड ऐसा है कि वो आपको साथ में लेके चले, आप पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर है और वो आपको साथ में लेके चलने वाला है और आपको लगे कि हाँ भाई तेरे को नहीं समझा तो मैं साथ में पढ़ा दूंगा। क्योंकि साथ में पूरे 2-2.5 साल की जर्नी में, किसी में, कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में, 2-2.5 साल की जर्नी जो आपकी होती है, जो भी जर्नी होती है, उसमें आपके साथ में जो इंसान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नहीं समझा तो आप उसको समझाओ या कभी वो आपको समझाए। तो ये ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके दोस्त के साथ है तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप का करियर किस पे डिसाइड होता है ना, एक छोटा सा रिसर्च है वही बताता है कि आप आगे जाके क्या बनोगे मालूम है, वो आपके आसपास के 5 लोग डिसाइड करेंगे। आप जिन 5 लोगों के साथ अगले 3 या 4 साल रहोगे उस हिसाब से आपका करियर बनेगा आगे। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे अराउंड में जितने लोग थे 10th में, सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे थे। मैं एक ट्रेंड बता देता हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में क्लासेस में जिन बच्चों के साथ बैठता था, हम सारे के सारे क्लासेस के टॉपर्स के लिस्ट में थे। मेरे पास आज भी पर्चा संभाल के रखा हुआ है, कभी बता दूंगा, सारे के सारे थे। तो आपके साथ वाले जो लोग हैं वो आपको बड़ा मोटिवेट भी करेंगे पढ़ने के लिए। तो साइंस या अच्छे कॉलेज से जाने का एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपके साथ में जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है, तो आपको शायद मोटिवेट कर दे। पर फ्रेंड्स की चॉइस पर ब्लाइंडली मत चल देना कि मेरे को बस यही लेना है क्योंकि ये ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, अपना दिमाग चलाओ वहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 मिस्टेक्स तो नहीं करनी। अब स्ट्रीम को कैसे चूज़ करें, अभी हमारा मेन मुद्दा है भाई स्ट्रीम कैसे चूज़ करें। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है और कुछ हद तक इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी है। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए भी सोचते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम है, ये कर लो, वो कर लो, सब बता के नहीं जाऊँगा। करियर गाइडेंस के नाम पे करियर कन्फ्यूजन करके नहीं जाना अपने को, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि आपका गोल क्या है, आपको बनना क्या है, पहले ये देख लो आप बनना क्या चाहते हो। सपोज़ करो आपके पास 5 ऑप्शन है, अभी आप छोटे तो आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। आप बोलेंगे सर मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ये 5 ऑप्शन है, तो पहले तो उसको एक पेपर पे लिखो और प्लान बी भी रखो। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको डेटा साइंस करना है, ठीक है, मैं उस फील्ड से हूँ तो मैं बता रहा हूँ, अपनी फील्ड का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये मेरी फील्ड है, मैं स्टैटिस्टिक्स में मेरा मेजर है, तो मैं बता रहा हूँ आजकल बड़ी कूल जॉब है। 21वीं सदी का अगर सबसे कूलेस्ट जॉब सर्च करोगे तो डेटा साइंस उसमें से एक है, ठीक है, बहुत पैसा है, क्योंकि हम मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं करियर में, हम मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और कुछ नहीं देखते हम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट है डेटा साइंस में, कहीं से मैंने सुन लिया, आजकल बहुत सारे टर्म्स निकलते हैं, सुन लिया कि डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपने बना लिया कि हाँ मैंने सुन लिया कोई इंटरव्यू या कहीं पर कि मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा डेटा साइंस कौन सी फील्ड से होता है। साइंस से होता है, कॉमर्स से होता है, आर्ट्स से होता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा से होता है और किससे होता है। तो आप पहले ये सर्च करें, तो आपको मालूम पड़ेगा अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहें तो सबसे अच्छी फील्ड आपके लिए साइंस है, पर ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से भी ग्रेजुएशन करके आगे कोर्स करके डेटा साइंस के लिए निकल सकते हैं। सबसे अच्छी फील्ड आपके लिए पर साइंस है। तो आप सोचते हो कि चलो अब मैं साइंस ले लेता हूँ, ठीक है। अब साइंस लेने के लिए फिर गाड़ी तो लेट हो जाएगी, आप गए कॉलेज में एडमिशन ले लिए, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, अब आपको नहीं जम रहा, तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले थोड़े साइंस के लेक्चर्स देखो, यूट्यूब पर देखो, जैसे यहाँ आके बैठ के देख रहे हो वो देखो, थोड़ा जायका लो भाई साइंस ऐसा होता है, कॉमर्स ऐसा होता है, आर्ट्स ऐसा होता है, कहीं लेक्चर्स देखो, सिलेबस देखो, यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है देखो, और फिर अंदाज़ा लगाओ कि हाँ ये साइंस स्ट्रीम में होता है, ये कॉमर्स में होता है, ये आर्ट्स में होता है, मेरे को क्या जमेगा, मेरे को इतने आवर्स पढ़ने जमेंगे, इतना सिलेबस और कंटेंट जमेगा, क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, इतना टाइम पेशेंस मनी सब इन्वेस्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ क्या। ये सारी चीज़ें आपको एक पेपर पे लिख के प्रैक्टिस, जब तक पेपर पे नहीं लिखोगे आएगा नहीं, हवाबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। बोल दिया अरे नासिर सर ने बोल दिया ये लेना मैं ये ले लूँगा। करियर काउंसलिंग हमारे यहाँ ऐसी होती है, बच्चे को लाके बिठा देंगे, परसेंटेज कम आए तो मार के लाके बिठा देंगे, अच्छा है तो मिठाई के डब्बे के साथ बिठा देंगे, पर सवाल सबका ये रहता है सर आप बताओ क्या लेना है। अब मैं हाथ की रेखा देख के थोड़ी बताऊँगा कि क्या लेना है, मैं तो यही पूछूंगा ना भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम बताओ पहले तुमने क्या सोचा है, बराबर है। आपका इंटरेस्ट मेजरली इन्फ्लुएंस इन 2 लोगों से होगा, हाँ आपके पेरेंट्स चॉइस से भी और इससे भी, आप लोगों का ये मेजरली इन 2 लोगों से मिलकर इन्फ्लुएंस बनेगा, याद रखना। तो आप सबसे पहले ये देख लो कि आपका गोल ये बनना था, फिर उसके बाद आप स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
पर कन्फ्यूजन ये होता है कि अभी यहाँ तो मैंने एक चॉइस लिखी, सपोज़ करो आपके पास 5 चॉइस है या 4 चॉइस है आपके पास, ठीक है। सपोज़ करो आप बोल रहे हैं सर मेरे को डेटा साइंस में भी इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट है और MBBS में भी इंटरेस्ट है। ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो PCM भी पूरा ले लेते हैं। और यहाँ ये कॉम्बिनेशन भी बता दो साइंस वालों के लिए, एक चीज़ सिलेक्ट कर लो, PCM सिलेक्ट कर लो या PCB सिलेक्ट कर लो। हाँ, स्टार्टिंग में मेरी पर्सनल राय ये है, कई पेरेंट्स इस पर लड़ पड़ते हैं कि सर PCM भी लेने का है, कभी खुदा ना खास्ता यहाँ नहीं हो तो कोई और रास्ता बचेगा, फलाना फलाना। हाँ ठीक है, पर्सनल राय में मेरी ये है, पहले ही चॉइस कर लो कि PCM में जाना है, PCB में जाना है, रास्ते क्लियर कर लो। हाँ, इससे बर्डन कम हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, फोकस कर पाओगे, ठीक है ना। पहले ये डिसाइड कर लो, ये बीच में बताना था। अच्छा, तो अभी आपके 4 ऑप्शन है तो क्या करोगे? 4 ऑप्शन अब आपको आ रहे हैं। अब 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें कंपेयर करनी है। पहले ये कंपेयर करो कि आप जैसे कि होटल मैनेजमेंट में जाना भी आपको, डेटा साइंस में भी जाना है आपको, होटल मैनेजमेंट में कौन सी फील्ड से जा सकते हैं? किसी भी फील्ड से जाता है, साइंस वाला भी बच्चा जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी जा सकता है। बेसिक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा कॉलेज का और फिर आप होटल मैनेजमेंट में एंट्री ले लोगे। कॉमन फील्ड है वो, उसके लिए साइंस होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी फील्ड से हो आप एंटर कर जाओगे उसके अंदर, है ना। तो अगर आपके 4 से 5 फील्ड आती है तो क्या कंपेयर करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करो अगेन कि कौन कौन सी फील्ड से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होटल मैनेजमेंट ले रहा हूँ तब भी मैं इन तीनों में से कोई भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पर अब मैं बोल रहा हूँ कि सर इसके साथ मेरे पास इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन है, अब मैं इंजीनियरिंग अगर करनी है तो क्या करूँ? अब इंजीनियरिंग करनी है तो ये दोनों फील्ड तो आप ले नहीं सकते, फिर आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा मेरे पास किसका ऑप्शन आता है, साइंस का। क्योंकि आप 2 साल बाद देखेंगे ना आपको क्या बनना है। एक्चुअल 10th के बाद डिसाइड नहीं होता क्या बनना है, 12th के बाद डिसाइड होता है क्या बनना है। ये तो खाली पहला स्टेप है, आप एक रास्ते पे जाएंगे, फिर 12th के बाद अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी आपके लिए। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद साइंस स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ में चले जाते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं। कुछ अभी 4-5 दिन पहले ही एग्जाम्पल था, 5 साल पहले एक हमारी क्लास थी, कैटलिस्ट नाम था उसका, वो बंद हो गई। तो उसमें मेस्को का टॉपर था, बहुत अच्छा पढ़ता था वो लड़का, तो वो आया था अपनी बहन का एडमिशन कराने, तो उसने ह्यूमैनिटीज़ ले ली थी, साइंस चेंज करके ह्यूमैनिटीज़ ले ली, ह्यूमैनिटीज़ में चला गया। टॉपर था अपनी स्कूल में, अच्छा पढ़ता था, नहीं जमा ले ली, और क्या, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो आप देख लो इंजीनियरिंग है यहाँ पर और MBBS है, ठीक है। अब आपने इतने सारे ऑप्शन रखे हैं, ठीक है। अब आप बोले चलो मेरे को बॉयज़ जाऊँ तो साइंस ही करना है, इसके अलावा अब ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों तो आपका साइंस ही हो सकता है। अब इन चारों में से भी अब अगर ऑप्शन कम करने हैं और करना है तो वो सोच लो कि किस में कॉम्पिटिशन कम है। डेटा ये देखो कि कंपटीशन किस में है, जैसे कि MBBS और इंजीनियरिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इंजीनियरिंग में IIT के लिए, NIT के लिए या अच्छे VJTI कॉलेज के लिए, ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाकी तो इंजीनियरिंग 1 मार्क लाने पे भी मिल जाता है एडमिशन, CET में 1 मार्क या 2 मार्क भी लाओ तो भी इंजीनियरिंग में मिल, इतना इंजीनियरिंग का कॉलेज है। MBBS में कंपटीशन ज़्यादा है। ये कंपटीशन के अलावा क्या चेक करोगे मालूम है आप लोग? फीस। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। फ़ीस बहुत होती है। डेटा साइंस में आपका इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली इन तीनों से काफ़ी कम लगेगा। होटल मैनेजमेंट की फ़ीस ज़्यादा होती है पर ईयर, उससे ज़्यादा फीस इंजीनियरिंग की होती है, उससे ज़्यादा फीस MBBS की होती है। फ़ीस एक कंपेयर वाइज है, छोटे मोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा खासा अमाउंट लगेगा। एक नॉर्मल होटल मैनेजमेंट भी करने के लिए आपको 3 साल में 5 या 6 लाख ऑन एन एवरेज आपको खर्च करने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग में भी आजकल 5 या 6 लाख जाएंगे। MBBS का तो क्या ही कहना, ठीक है। मतलब फिर लेना तो 1 का तो 2 प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी आपको। हाँ, तो यही करते हैं लोग। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में होता तो पेरेंट्स बेचारे अपनी जो प्रॉपर्टी संभाल के रखते हैं वो बेचते हैं और फिर डॉक्टर बनाते हैं। तो क्या, तो कम पैसा थोड़ी लग जाता है, इसके अंदर बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है। तो ये फ़ीस कंपेयर कर लो। इसके अलावा ये देख लो, इसका सिलेबस चेक करो, हर एक का सिलेबस क्या है, मुझे सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा इस कोर्स में जाऊंगा। अब जैसे होटल मैनेजमेंट है, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जो लोग थोड़े जैसे रिलीजियस वैल्यू में बिलीव करते हैं, उनको होटल मैनेजमेंट में दाढ़ी नहीं रखनी है, शेव करानी होती है। आपको अल्कोहल भी टेस्ट करना पड़ेगा उसमें, जो कि हमारी रिलीजियस वैल्यू के अलग है। तो आप वो भी चेक कर लो कि वहाँ माहौल कैसा है, कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो भी चेक कर लो। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है आपका इंटरेस्ट।
वो एक कहावत है कि एक एवरेज इंजीनियर से ज़्यादा एक पेड पेंटर क्या होता है, गुड पेंटर कमा लेता है। इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आप अपनी फील्ड में कितने माहिर हो उस पर डिपेंड करता है। हम लोग कभी शायद ही कभी कंप्लेंट करते होंगे यार इतने घंटे पढ़ाने कौन पढ़ाएगा, बोर हो जाते हैं पढ़ा के। हम थक जाते हैं पर बोर नहीं होते। ये हमारी फील्ड का एक्सपीरियंस है। नॉर्मली जो लोग जॉब पर होते हैं या किसी के अंडर होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं मैं मेरे काम से बोर हूँ या मुझे नहीं करना। तो सबसे पहले ये देख लो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। लाइफ में इंसान 2 चीज़ों के साथ सबसे लंबे समय के लिए रहता है, उसमें से पहली तो नौकरी है, ये ध्यान रखें। पहली चीज़ नौकरी है। नौकरी आपका जो भी प्रोफेशन है वो है। जो भी आप प्रोफेशन लेंगे आपके साल भर ज़िंदगी भर तक रहेगा। मैंने टीचिंग एज ए करियर चूज़ किया है तो ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं चाहता तो ये चूज़ कर लेता पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसमें बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है। हाँ, मेरे जो बैचमेट्स है मॉनेटरी वैल्यू में बहुत कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कितना पैसा? एक डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा। हाँ, इतना पैसा रखा है इसके अंदर। आज की बड़ी कूलेस्ट जॉब में से। इसमें मैथ्स का बैकग्राउंड चाहिए, मैथमेटिकल नॉलेज और प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी चाहिए। पर मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरी तो जॉब भी हो गई थी यहाँ पर। हाँ, मेरे ग्रेजुएशन के बाद ही मेरी जॉब हो गई थी। पर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं जाना, क्योंकि आप ज़िंदगी भर तो वो काम नहीं करोगे ना जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे मत चूज़ करो। आप देख लो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट कैसे मालूम पड़ेगा? आप बोले सर मेरा इंटरेस्ट तो मोबाइल देखने में है, ऐसे लेट के ऐसे मोबाइल देखने में, घर से मार खाने में मेरा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कैसे मालूम पड़ेगा? मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो आदत है आपकी, वो इंटरेस्ट नहीं है आपको, वो आदत है। अगर चाहोगे तो वो भी छूट जाएगी। क्या करना है? इंटरेस्ट कैसे चेक करोगे? अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। लिखो गूगल पर जाकर करियर आफ्टर कॉमर्स, बहुत सारी फील्ड्स आएंगी। लिखो करियर आफ्टर साइंस, बहुत सारी फील्ड्स है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, बहुत सारी फील्ड्स निकलेगी। अभी कई बच्चे जो होते हैं इसमें से बोलते हैं कि लॉयर बनना है। अब लॉयर बनने के लिए कौन सी फील्ड लेनी है ज़रूरी है? एक अच्छा लॉयर जो होगा वो आर्ट्स से चला जाएगा। किसी को IAS IPS ऑफिसर बनना है तो उसके लिए सबसे बेहतर फील्ड कौन सी है? आर्ट्स होती है, ह्यूमैनिटीज़ होती है। हाँ, आप साइंस से भी जा सकते हो, कॉमर्स से भी जा सकते हो, उसमें रोल होता है, साइंस का भी रोल होता है। ऐसा नहीं जब आप एट दी एंड जाओगे तो आपको ऑप्शनल पेपर देने पड़ेंगे, वो बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। बट ये कि एक रेगुलर फील्ड आर्ट्स है, उसके लिए आप उसके थ्रू जा सकते हो। इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर कोई कर रहा है तो आज के टाइम में तो बहुत ही ख़राब ऑप्शन है वो। अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमा 10 के बाद जो बच्चे डिप्लोमा के लिए जाते हैं परेशान हो जाते हैं वो बच्चे। जो पनवेल कालसेकर है या यहाँ अलग अलग कॉलेजेस है, चले तो जाते हैं पर उसके 3 साल का कोई जॉब ही नहीं है, परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो आप इसको डिसाइड करो। इसके अलावा करियर को आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन में मदद करने वाले लोग, सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो होंगे वो आपके सीनियर होंगे, जो इस आपदा से, इस दुख पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनसे मिलो, अपने दुख का हाल पूछो कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये दुख क्या है, ख़त्म क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये सीनियर से मिलो, सुपर सीनियर से मिलो जो ये चीज़ें निकाल चुके हैं, कहीं कोई अच्छी कॉलेज में एडमिट हो चुके हैं। कुछ बच्चे हमारे हैं जो अभी जिनका एडमिशन हो गया है मेडिकल कॉलेज में, शाज़मीन है और कोई, कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं। तो उनसे पूछो भाई कि ये मतलब ये कैसे मैनेज कैसे होगा, हमसे मैनेज होगा क्या, कितने आवर्स तुम बैठ रहे हो पढ़ने के लिए। सीनियर लोग तुमको थोड़ा सा ज़्यादा गाइड कर पाएंगे उसको। हम तो टीचर के लेवल से आपकी मदद कर रहे हैं, वो थोड़ा यहाँ है, सीनियर थोड़ा यहाँ से मदद करेगा, जो आपके लेवल से थोड़ा सा मैच होने के कगार में। आपका लेवल तो अभी मैच नहीं हो पाएगा, आपको इतनी चीज़ें समझने क्लैरिटी आएगी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स और ये कुछ छोटा सा अप्रोच याद रखना। आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट आता है या जो भी सुनते हो उसको एक पेपर पर लिखो। पेपर पर लिखने के बाद चूज़ करो कि कौन सा स्ट्रीम उसके लिए बेस्ट होगा या कौन से स्ट्रीम से उसमें जा सकते हैं। एग्जाम्पल मर्चेंट नेवी है, बहुत सारे हमारे मुमरा के जो लड़के हैं वो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए बोलते हैं। तो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? साइंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। कॉमर्स से भी जा सकते हैं, फिर उसमें मैथ्स होना चाहिए, तो साइंस लेके 2 साल कर लें, एंट्रेंस एग्जाम देनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। पर उसके बाद ये भी पता कर लो कि मर्चेंट नेवी की लाइफ कैसी होती है, कितना फ़ीस देना पड़ता है और कैसे जॉब मिलती है। हमारे एक क्लास का एक बच्चे का मर्चेंट नेवी में हुआ एडमिशन और मतलब वो जॉब पर है अभी, मतलब वो ट्रिप करके आता है, 2-2 3 ट्रिप करके आता है, फ़ोटो भी भेजता है, कभी जापान जाता है तो कभी इधर उधर जाता है, फ़ोटो भी भेजता है।
तो उसमें अपनी एक अलग अलग दिक्कत है। तुम में से किसी को शायद टीचर बनना हो, तो वो एक अलग बात है। वो तो यूजुअली तो बच्चे नहीं डिसाइड करते, बाय एक्सीडेंट बन जाते हैं, वो अलग बात है। तो ये ओवरऑल बातें हैं, इसको देख लो। बाकी उसके अलावा साइंस से रिलेटेड जो बातें हैं वो तो अलग ही है कि साइंस लेने के बाद क्या करना है, उसको कभी बाद में देखेंगे। और अगर किसी को कोई सवाल है मन में तो पूछ लो, छोटा बड़ा कोई भी सवाल है तो पूछ लो, वरना मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं तो ठीक है, फिर हम बस करते हैं यहाँ पर।